केंद्रीय कर्मचारियों के लिए है एक बड़ी खबर। तो अगर आप भी केंद्र के कर्मचारी हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग और कब मिलेगा एरियर, चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं और मैं हूं रितु सिंह। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग का गठन 2025 में किया है, लेकिन रिपोर्ट अभी पूरी नहीं हुई है। लागू होने पर बेसिक सैलरी और भत्ते बढ़ेंगे और एरियर मिलेगा। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की निगाहें सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं। केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी सुगबुगाहट शुरू हो गई है। पिछले काफी समय से देश के सरकारी गलियारों में 8वें वेतन आयोग के गठन और इसके लागू होने की तारीख को लेकर चर्चाएं तेज हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के मन में इस समय सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सरकार कब नए वेतन आयोग की घोषणा करेगी और उनके बैंक खातों में बढ़ी हुई सैलरी और एरियर का पैसा कब तक पहुंचेगा। हालांकि सरकार की तरफ से अभी कोई भी आधिकारिक तारीख तय नहीं की गई, लेकिन हालिया मीडिया रिपोर्ट्स और बजट सत्र के बाद की हलचल से कुछ महत्वपूर्ण संकेत मिले हैं। केंद्र सरकार लगभग हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू करती है। बता दें कि 7वां वेतन आयोग जनवरी 2016 से लागू हुआ था, इसलिए स्वाभाविक रूप से 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जा रहा है। सरकार ने 2025 में आयोग का गठन किया और इसे 18 महीने में सिफारिशें देने का लक्ष्य दिया गया है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि महंगाई के इस दौर में वेतन संशोधन की सख्त जरूरत है ताकि कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में वास्तविक बढ़ोतरी हो सके। हालांकि अभी तक आयोग की रिपोर्ट को पूरी तरह से प्रस्तुत नहीं किया गया है और सैलरी में बदलाव तब तक बैंक खातों में नहीं दिखाई देगा जब तक सरकार सिफारिशें मंजूर कर उन्हें लागू नहीं करती। अगर रिपोर्ट समय पर तैयार और लागू हो जाती है तो ये 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएगी, जिससे कर्मचारियों को बेसिक सैलरी और पेंशन में भारी उछाल और पिछली अवधि का एरियर मिलने की उम्मीद है। अब फिटमेंट फैक्टर और सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी, तो 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद सबसे बड़ा बदलाव फिटमेंट फैक्टर में ही देखने को मिल सकता है। बता दें कि फिलहाल 7वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना है, जिसे बढ़ाकर 3.68 गुना करने की मांग की जा रही है। यदि सरकार इस मांग को मान लेती है तो कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर सीधे 26,000 रुपये या उससे भी ज़्यादा हो सकती है। इससे न सिर्फ मासिक वेतन बढ़ेगा बल्कि भत्तों में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी, जिसका सीधा फायदा 50 लाख से ज़्यादा कर्मचारी और 65 लाख से ज़्यादा पेंशन भोगियों को मिलेगा। अब एरियर और बकाया राशि पर क्या अपडेट है, तो कर्मचारियों की मुख्य चिंता एरियर को लेकर भी है। अगर आयोग के गठन या सिफारिशों को लागू करने में देरी होती है और इसे पिछली तारीख से लागू किया जाता है तो कर्मचारियों को एकमुश्त एरियर की मोटी राशि मिल सकती है। हालांकि विशेषज्ञों का ये मानना है कि सरकार अपने खर्च और बजट को देखकर ही एरियर का भुगतान करेगी। अभी कुछ नहीं किया गया, सभी की नजरें सरकार के अगले कदम पर टिकी है कि क्या आने वाले महीनों में आधिकारिक तौर पर 8वें वेतन आयोग के गठन की अधिसूचना जारी की जाती है या नहीं।